एनसीईआरटी की प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार है जो कि एक पार्क में 2 फिसलने वाला झूला बनाना चाहता है। ये वो वाला झूला होता है जिसमें सीढ़ी से बच्चे ऊपर चढ़ते हैं, फिर वहाँ से फिसल के नीचे आ जाते हैं। अभी 2 झूले लगाना चाहता है। एक झूला जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए, जिसकी लंबाई जो है वो यानी सीढ़ी की लंबाई वो 1.5 मीटर रखेगा, और वो जो फिसलने वाली पट्टी है वो ज़मीन से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। और दूसरा झूला जो है वो 5 साल से बड़ी उम्र के बच्चों के लिए बनाएगा, जिसकी लंबाई वो 3 मीटर रखेगा, और उसकी फिसलने वाली पट्टी जो है वो ज़मीन से 60 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो यहाँ हमें जो ये फिसलने वाली पट्टी है इसी की लंबाई में निकालनी है, दोनों की अलग अलग, यहाँ इसकी और यहाँ पे इसकी। ये हमारा एक त्रिभुज बन गया है और सीढ़ी ज़मीन पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसलिए ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया। हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, तो यहाँ पे ये जिसकी हमें फिसल पट्टी की लंबाई चाहिए वो कर्ण हो गई। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है सम्मुख भुजा की लंबाई अपॉन में कर्ण। तो जिस बिंदु का हमें साइन वैल्यू निकालनी होती है उस बिंदु की सम्मुख लाइन जो होती है, जैसे यहाँ पे हमारे 30 के सामने वाली सम्मुख लाइन है वो 1.5 मीटर है, तो यहाँ हो जाएगा फॉर्मूला सम्मुख भुजा की लंबाई अपॉन में कर्ण। छोटे वाले को हम 1 मान लेते हैं और बड़े वाले को हम 2 एज्यूम कर लेते हैं। सबसे पहले हम साइन 30 की वैल्यू निकालेंगे, तो साइन 30 इज इक्वल टू हो जाएगा सम्मुख भुजा की लंबाई जो कि यहाँ 1.5 है अपॉन में कर्ण। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है इज इक्वल टू 1.5 अपॉन में कर्ण। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, कर्ण ये ऊपर चला जाएगा, 2 यहाँ से ऊपर आ जाएगा, तो कर्ण इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2, क्योंकि 2 यहाँ डिवाइड में है इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जब 1.5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 3 मीटर आ जाएगा, यानी छोटे वाले झूले की जो फिसलन पट्टी की लंबाई है वो 3 मीटर है। हम बड़े झूले की फिसलन पट्टी की लंबाई निकाल लेंगे। हम जानते हैं कि साइन 60 इज इक्वल टू सम्मुख भुजा की लंबाई यहाँ 3 मीटर है अपॉन में कर्ण। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है इज इक्वल टू 3 अपॉन में कर्ण। यहाँ से कर्ण ऊपर चला जाएगा, कर्ण इज इक्वल टू 3 इंटू 2 यहाँ डिवाइड में है, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और √3 यहाँ ऊपर है, इधर आने पे नीचे आ जाएगा, तो यहाँ हमारा √3 हो जाएगा। 3 इंटू 6 अपॉन में √3। अब हम इस में ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दे देंगे। अगर इस दोनों √3 को कैंसिल कर दे तो हमारे पास 6 अपॉन में √3 ही आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 6 इंटू √3। √3 और √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 3 मिलता है। जब भी डिजिट सेम हो और उनका अंडर रूट रहे तो हमें वही डिजिट मिलती है, तो यहाँ √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी 2√3, यानी जो बड़े वाले झूले की फिसलन पट्टी की लंबाई है वो 2√3 हो जाएगी।